All right. All right. So let's continue. Okay. You will learn about it in sexual reproduction in flowering plants also, as well as in human reproduction. कि there are certain cells, specialized cells, जिसको we call them as myocytes. Okay. There are certain special cells which we called as myocytes, which undergoes the meiosis, मतलब reduction division, और उससे गैमिट बनते हैं. जैसे तुम अगर तुम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हो तो वहां पे तुम लोग ने पढ़ा होगा अबाउट माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, दोज वर डिप्लॉयड सेल्स, राइट. फिर उसमें मियोसिस हुआ और फिर माइक्रोस्पोर बना, मेगास्पोर बना, जो कि हैप्लॉइड है. ठीक है जी. उसी प्रकार से ह्यूमन में भी तुम पढ़ोगे कि देयर आर स्पर्मेटोगोनियम एंड देन देयर इज oogoनियम, जो कि डिप्लॉयड सेल्स होते हैं. उनमें मियोसिस होता है. आगे जा जाके प्राइमरी स्पर्म जो स्टेजेस में पढ़ोगे अच्छे से, और फिर बाद में जाकर के हैप्लॉइड स्ट्रक्चर उससे बनता है. फाइनली जो गैमिट बनता है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है. मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है. ठीक. चलो, ये पॉइंट भी नोट कर सकते हो कि देयर आर सर्टेन स्पेशल सेल्स बाय द नेम ऑफ मियोसाइट्स व्हिच अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म द गैमेट्स. ठीक है. गैमेट इस प्रकार से फॉर्म होता है. ठीक है जी. चलो, एक सेकंड. हाँ, अच्छा, कुछ प्लांट्स के केस में एक और टर्म में तुमको कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, क्या बोला मैंने? यूनिसेक्सुअल. इसका मतलब कि वो आइदर मेल है या फीमेल है ना. नेक्स्ट पेज में लिख के अच्छे से बताता हूँ कि अगर मैं बताता हूँ यूनिसेक्सुअल, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में कुछ वर्ड और दो वर्ड है. प्लांट के केस में बहुत सुनोगे, हाँ, और तुमको कंफ्यूजन आएगा. अब देखो, टर्म है मोनोइशियस एंड डायशियस. कोई मुझे बता पाएगा कि मोनोइशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? नाम में तुमको लग रहा है, नाम में आंसर है. मोनो का मतलब वन होता है, तो क्या होगा? चैट बॉक्स यूज करो. हाँ देखो, ये यही गलती है बच्चों. हाँ, ये गलती सबको ये गलती कर रहा है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया. मोनोइशियस. ओहो, कौन बोला? नहीं नहीं, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो. सॉरी सॉरी, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो. यूनिसेक्सुअल गलत है बेटा. वही देखो, मोनो का मतलब अंशुमन सही है, अभिजीत गलत है. अभिजीत समझो ध्यान से कि मोनोशियस इज द टर्म यूज फॉर बाइसेक्सुअल एंड डायशियस जो है, इट इज द टर्म यूज फॉर यूनिसेक्सुअल. और मीनिंग देखो ऐसा है ना कि यहाँ पे बात आ जाता है कि मोनोशियस का मतलब ऐसा आ जाता है कि एक ही प्लांट में, मोनो का मतलब वन, एक ही प्लांट में या उस प्लांट के एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद है, तो बाइसेक्सुअल नहीं हो गया वो. मोनोशियस टर्म जो यूज हुआ, इट इज यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्लावर जिसमें दोनों मौजूद है. और डायशियस का मतलब है दो प्लांट में या फिर दो फ्लावर में, दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर में दो अलग अलग सेक्सेस मौजूद है, तो एक में एक ही सेक्स मौजूद है, तो वो आइदर मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, तो वो हो गया यूनिसेक्सुअल के साथ. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? फिर से बताता हूँ. मोनोइशियस का मतलब है कि मोनो मतलब वन, तो वन फ्लावर में दोनों सेक्सेस मौजूद है, तो इट इज इन सिनोनिम विद बाइसेक्सुअल. और डायशियस का मतलब है दो प्लांट या दो फ्लावर है, उसमें दोनों सेक्सेस मौजूद है, तो इधर ये मेल होगा या ये फीमेल होगा, या फीमेल होगा ये मेल होगा, ऐसा होगा. तो ये बात हो गया यूनिसेक्सुअल के साथ कॉन्टेक्ट, क्योंकि एक ही फ्लावर को जब तुम देखोगे तो या तो वो मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है, इसमें इधर मेल फ्लावर है फीमेल फ्लावर है, तो यूनिसेक्सुअलिटी आ गया. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. अच्छा, नीट में कभी कभार मोनोइशियस का एग्जांपल पूछ लेता है. ठीक है, नीट में कभी कभार मोनोइशियस का एग्जांपल पूछ लेता है, तो दो प्लांट का नाम में लिखा देता है.
cucurbits, coconut. These are typical example of monoecious plant. And dioecious का तो बहुत पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, papaya and date palm. These are the examples of क्या dioecious plant, right? एग्जाम में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते. ठीक है, मैं बता रहा था ना मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स जो होता है. ठीक है, ये मेल गैमेट, ये मेल देखो बिल्कुल दोनों देखने में सेम है ना, लेकिन ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है. ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसोगैमेट. ठीक है, जैसे तुमको आइसोगैमेट देखने को मिलेगा, तुम यू विल स्टडी अबाउट इट इन एल्गी क्लास 11 में. एल्गी में तुमको मिलेगा क्लेडोफोरा. बहुत सारे एल्गी होता है जिसमें एल्गी आर द प्रिमिटिव प्लांट्स. ओके, तुम प्लांट किंगडम में पढ़ोगे एल्गी. तो क्लेडोफोरा में आइसोगैमेट देखने को मिलता है. हेट्रोगैमेट तो बहुत जगह देखने को मिलता है, जैसे कि एल्गी के रेस्पेक्ट में बोलूं तो एक एल्गी है जिसका नाम है फ्यूकस. देयर इज एन एल्गी बाय द नेम ऑफ फ्यूकस. देयर यू विल फाइंड हेट्रोगैमेट. हेट्रो मतलब बहुत अलग टाइप का दिखता है, एक जैसा नहीं दिखता. जैसे फ्यूकस का मैं एग्जांपल लेके दिखा सकता हूँ तुम्हें कि जो फीमेल गैमेट होता है थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में ऐसा, और मेल गैमेट हल्का सा ऐसा. ठीक है, सो दिस इज फ्यूकस. फ्यूकस के केस में हमको ऐसा देखने को मिलता है. ठीक है, चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना. नेक्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट ट्रांसफर. गैमेट ट्रांसफर. ठीक है, एक बात समझो कि मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसमें जो मेल गैमेट होता है, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमेट जो होता है वो मूवमेंट करने लायक होता है, मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी होता है. ठीक है, ज्यादातर इन मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म, लिख लो, चाहो तो लिख सकते हो, अगर भूल जाते हो तो लिख लो. इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो बच्चों मेल गैमेट होता है, इज द सिंबल फॉर मेल. मेल गैमेट जो होता है इट इज मोटाइल, एंड जो फीमेल गैमेट होता है दैट इज स्टेशनरी, मूवमेंट नहीं कर पाता रेस्ट में. मेल गैमेट ही तैर तैर के फीमेल के पास पहुंचता है. ह्यूमन के केस में भी देखोगे तो वैसा ही है. ठीक है, मेल का जो स्पर्मी है वही रास्ता तय करके फीमेल के पास पहुंचता है. फीमेल वाला को तो फेलोपियन ट्यूब बस ओवरी से एम्प्यूला तक लेके रख देगा, फिर उसके बाद मेल ही जाएगा, मेल गैमेट जाएगा. ठीक है, अलग अलग जानवरों में भी, ऑल्सो प्लांट्स ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म ही बोलो एट लार्ज, कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट ही मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट जो होता है वो स्टेशनरी होता है. ठीक है, लेकिन अगर तुम एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मतलब मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट जो है, हायर प्लांट, और रेड एल्गी की भी अगर मैं बात करूं, रेड एल्गी रोडोफाइसी, वो तुम लोग पढ़ोगे इन क्लास 11 प्लांट किंगडम. तो वहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल है. बता देता हूँ नेक्स्ट पेज में. इन एंजियोस्पर्म, तो तुम पूछोगे सर एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, मैम को पूछना कि एंजियोस्पर्म में सर ने बताया रिप्रोडक्शन में कि एंजियोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होता है, तो जो पोलन ग्रेन है वो कैसे पहुंचता है, तो तुमको मैम जरूर बताएगा अबाउट पोलन ट्यूब. ठीक है, उस पोलन ट्यूब के थ्रू जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस गाइड करके लेके जाता है उसको, मेल गैमेट को, थ्रू दिस ट्यूब जाता है. ठीक है, वो खुद ब खुद नहीं जा पाता, और बहुत बहुत एजेंट्स होता है पॉलिनेशन का, जो पोलन ग्रेन को ले करके जाता है टू द स्टिग्मा. ठीक है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, देयर आर मीडियम. सो इन एंजियोस्पर्म एंड इन रेड एल्गी, both male and female gamete are non-motile. ठीक है, both male and female gamete are non-motile. ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे स्पेशली लोअर प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लोअर प्लांट्स एट लार्ज, इफ आई टॉक अबाउट लोअर प्लांट्स एट लार्ज, और या फिर सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, ये सब लोअर प्लांट्स है. हाँ, सिंपल प्लांट्स तुम पढ़ोगे इसके बारे में प्लांट किंगडम चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11. टेरिडोफाइट्स,
सो इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, द सिंपलर प्लांट्स, क्या होता है वहां पे? पानी, वाटर इज द मीडियम थ्रू विच गैमिट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। समझ रहे हो? मेल गैमिट जो फीमेल गैमिट से मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा? पानी के थ्रू। लोअर प्लांट्स में ये हमको देखने को मिलता है। ओके, अच्छा। नेक्स्ट, जो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, और यू कैन से सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट, ठीक है, जिसको मान लो एक ही फ्लावर है ना, यही एक फ्लावर है ना, तो इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो ये अपना पोलन ग्रेन यहाँ पे छोड़ देगा, इसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने का, एक सेकेंड, हाँ, इसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है, ठीक है जी, इसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है, तो ये खुद ब खुद मतलब कि काम हो जाएगा, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके सेल्फ फर्टिलाइजेशन टर्म भी तुम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। तो इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मटर का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है, पी फॉर एग्जांपल पी, ठीक है। जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है स्टिग्मा में, दिस इज इजी ऑब्वियसली, बिकॉज ये स्टिग्मा और जो एंथर है, जो मेल और फीमेल पार्ट है, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एक साथ है, साथ मतलब आस पास है, ठीक है। तो लिखो, इन सेल्फ फर्टिलाइजेशन और बाइसेक्सुअल प्लांट द गैमिट ट्रांसफर, और यू कैन राइट डिटेल में लिखो तो द ट्रांसफर ऑफ pollen grain to the stigma is relatively easy, क्योंकि आसपास है, ओके, इज रिलेटिवली इजी। बट अगर मैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्लांट्स की बात करूं, जैसे डायशियस प्लांट हो गया, यूनिसेक्सुअल प्लांट या फ्लावर वाला, ठीक है, मतलब कि ये एक प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर है, और ये दूसरा प्लांट है जिसमें फीमेल फ्लावर है। अब ये लोग तो अलग अलग प्लांट है, तो यहाँ पे ये दूर दूर है, तो इसको पहुंचने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड इवेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, जहां पे अलग अलग टाइप के इवेंट्स होता है, ठीक है। जैसे कुछ इवेंट्स होता है जो कि मतलब अलग अलग टाइप का, इवेंट्स नहीं बोलूंगा मैं, एजेंट्स बोलूंगा, एजेंट्स विल बी द राइट चॉइस, ओके। देयर आर डिफरेंट राइट वर्ड। एजेंट्स होता है अलग अलग, जैसे विंड एजेंट हो सकता है, हवा उसको लेके चला जाए, ठीक है ना। फिर हवा के अलावा और क्या बोल सकता हूँ मैं, पानी लेके जा सकता है, जैसे ब्रायोफाइट्स वगैरह में बताया। इंसेक्ट लेकर के जाता है, इट्स अ मेजर पॉलिनेटर, जिसके बारे में यू विल स्टडी इन पॉलिनेशन इन ग्रेट डिटेल। बट यहाँ पे तुम लोग बस ये जान के रखो कि इन केस ऑफ डायशियस प्लांट, या फिर उन प्लांट जिसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ अपने आप नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब यहां से यहां जा रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पे एक स्पेशल इवेंट होता है, उसका नाम है पॉलिनेशन, जिसमें अलग अलग एजेंट्स होते हैं, वो हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, वो इंसेक्ट हो सकता है, जिससे एंथर जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन को लेकर के वो स्टिग्मा तक पहुंचा देगा, ठीक है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स मैं लिखा देता हूँ, अगर कुछ है तो मैं ध्यान से। बाइसेक्सुअल एनिमल में मैंने अर्थवर्म का एग्जांपल देके रखा है, यूनिसेक्सुअल में कॉकरोच का एग्जांपल देके रखा है, ठीक है। मोनोशियस प्लांट का एक और एग्जांपल लिख लो, मैंने दो एग्जांपल हालांकि दिया है, एक और एग्जांपल जो तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, मोनोशियस प्लांट का एक और एग्जांपल जो मेंशन्ड है, कारा। कारा एक तरह का ग्रीन एल्गी है, इट्स अ ग्रीन एल्गा, ठीक है, जिसका यहाँ पे ऊपर की तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल ऊगोनियम, और नीचे की तरफ मेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मेल एंथेरिडियम। दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज द मेल सेक्स ऑर्गन। अब पता है मेडिकल एंट्रेंस में उन्होंने क्या किया,
नीट 2013 में एक सवाल पूछा उन्होंने कारा के ऊपर। हाँ, उन्होंने क्या किया, ये डायग्राम बुक में देके रखा है, ठीक है, ये डायग्राम बुक में देके रखा है, और उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर कारा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तुम लोग के लिए, थोड़ा बहुत आइडिया भी मिले इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, मुझे याद आया इसलिए मैं जहन में बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कारा। ऑप्शन ए, अपर एंथ्रीडियम, लोअर उगोनियम। फिर अब दूसरा ऑप्शन दिया है, अपर उगोनियम, लोअर एंथ्रीडियम। फिर पूछा, फिर बोला मतलब कि अपर आर्किगोनियम, लोअर एंथ्रीडियम, और डी ऑप्शन में यहां लिख देता नन ऑफ दिस। कोई बता सकता है इसका जवाब क्या होगा? चैट बॉक्स। किसी को खबर नहीं दे क्वेश्चन कहां से आ गया भाई, ऐसा लगा कि एनसीईआरटी में है ही नहीं इसका आंसर। थोड़े टाइम के लिए टीचर्स में भी हलचल मच जाएगी, कहां से आंसर आ गया ये, ठीक है। तो सीबीएसई वाला ने, हाँ, जो ऑप्शन बी बोल रहा है, कोई एक ऑप्शन बी बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही, रोहन और उत्पल। तो देखो, तुमको मैंने अभी अभी दिखाया है, देखो एक बार ध्यान से देखो, लास्ट में फीमेल सेक्स ऑर्गन, नहीं लास्ट नहीं, फीमेल सेक्स ऑर्गन, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। फीमेल सेक्स ऑर्गन देखो ऊपर की तरफ है और मेल सेक्स ऑर्गन नीचे की तरफ है। यही चीज तुमको देखने को मिलेगा इन एनसीईआरटी, आई थिंक फिगर नंबर 1.6। फिगर 1.6 में कारा का डायग्राम देके रखा है, यही डायग्राम बना के रखा है, ठीक है। तो उस डायग्राम को लेकर के उन्होंने सवाल बना दिया, ठीक है। चेक करता है कि बच्चे को सिर्फ रट्टा मार रहा है क्या, वो बच्चा मेडिकल एंट्रेंस में यही चेक करता है कि बच्चा रट्टा मार रहा है क्या। लास्ट ऑप्शन आना दी से, हाँ, बच्चा क्या रट्टा रट्टा मार रहा है या फिर समझ के पढ़ रहा है। तो ऐसा होता है बच्चों। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, so this is all about the what this is all about the pre-fertilization event. Let's move to the next one, number 2, that is fertilization। ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, लिख देता हूँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। कुछ बच्चा लोग पूछ रहा था, लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जब भी मेल और फीमेल गैमेट मिलता है तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। जब भी मेल गैमेट, डिप्लॉइड मतलब 2n, देखो जो मेल गैमेट होगा स्पर्म वो n होगा, फीमेल गैमेट जो होगा ओवा वो भी n होगा। हम लोग ने अभी भी थोड़े टाइम पहले बताया मैंने, ठीक है, कि मियोसाइट्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये दोनों मिलेगा फर्टिलाइजेशन में, और उसके बाद एक एन और एन मिलके क्या हो जाएगा, 2n, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। एंड जाइगोट इज यूनिवर्सल बच्चों, हर एक ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें जाइगोट बनेगा ही बनेगा। सो दिस इज एन यूनिवर्सल थिंग, ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल, राइट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन बोला, आ गया सब। हाँ अभिजीत, यस, ओके, नाउ
अभी ये फर्टिलाइजेशन जो है, ध्यान से सुनो, ये फर्टिलाइजेशन जो है ये फीमेल के बॉडी के बाहर भी हो सकता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, या फिर ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकता है, इनसाइड द फीमेल का बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन व्हेन इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जब अंदर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या डाउट है इसमें? बहुत आसान सा बात, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे फिशेस हो गया, मछली, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत कॉमन है। एम्फीबियंस, फ्रॉग का देखोगे तुम टेडपोल, सिर्फ तालाब में बहुत सारा फ्रॉग का लार्वा देखने को मिलता है, टेडपोल देखने को मिलता है, ठीक है, वो भी पानी में ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। उसके बाद और किसका किसका एग्जांपल दे सकता हूँ, हाँ प्लांट में अगर मैं बोलूँ तो एल्गी, एल्गी एक्वेटिक प्लांट ही है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ एल्गी जो होता है वो पानी में ही रहता है, तो इसलिए एल्गी का भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नली होता है, पानी में होता है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हैन का क्यों एक्सटर्नल होगा? फीमेल बॉडी के अंदर है ना, अंडा बाहर फेंकने का मतलब वो नहीं होता, ठीक है। इंटर मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट होने के बाद कुछ एम्ब्रायनिक स्टेज में पहुंचा, एग लेइंग मैमल में एग बन गया तो एग को बाहर निकल गया, इसका मतलब ये नहीं एक्सटर्नल। हैचिंग ऑफ एग इज डिफरेंट, ओके। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है उसके आधार पे वो अलग है, मैं ओवीपेरस बीवीपेरस में बताऊंगा, ओके। इनसाइड द फीमेल बॉडी की बात करूं तो इनसाइड का फीमेल बॉडी मतलब अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी हुआ तो उसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स आ जाएगा, जैसे कि तुम्हारा तुम बताओ रेप्टाइल्स बोल दो, सांप वगैरह, सांप भी तो अंडा देता है। बर्ड्स देखो, तुम्हारा आंसर मिल गया, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। इन सब में फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या मालूम? स्पर्म जो है पानी में छोड़ देगा और फीमेल भी अपना जो वो है वो पानी में रहेगा, और पानी में जाकर के फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, उसको बोलता है क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कौन दिया वो क्वेश्चन? मुझे भेज देना, मुझे इनबॉक्स कर देना व्हाट्सएप में, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। क्या कॉन्टेक्स्ट में पूछा है मुझे देखना भी पड़ेगा। चलो मुझे व्हाट्सएप कर दियो, हाँ। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी का लाइन बताओ, एनसीईआरटी में क्या बोला, तुम्हारा जवाब भी दे देता हूँ। एनसीईआरटी में बोला है कि फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन परहैप्स द इन सॉरी क्या बोला, is the fusion of gametes. The process is also called syngamy, which results in the formation of zygote. ठीक है, तो you show me the question, I will reply later, okay? चलो anyways, अब ये हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ जो ऑर्गेनिज्म, अब देखो जो ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है, उसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है और उसमें फीमेल के पास पहुंचना पड़ता है। ये तो हमको पता है ऑलरेडी कि ज्यादातर केस में यही होता है कि मेल गैमेट जो होता है वो नहीं लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, इससे इससे कोई सवाल भी नहीं आने वाला कुछ ऐसा, ठीक है। बट यू शुड नो दैट द मेल गैमेट हमको पता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ लड़कों ने, कुछ कुछ बच्चों ने तो मेरे से थोड़ा बहुत ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा भी था। एनीवेज, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो हियर, डोंट वरी, ठीक है। अब सीड्स, हाँ और क्या बता रहा था मैं कि कहाँ गया, हाँ जो सीड प्लांट्स है, जो सीड प्लांट्स है मतलब जिन प्लांट्स में सीड बनता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, उन प्लांट्स में क्या होता है, जो नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है। मैंने बताया ऑलरेडी अबाउट एंजियोस्पर्म्स कि नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास किसी एजेंट के थ्रू लेके जाना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, और ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो है जब लैंड भी करेगा उसके बाद भी, जब वो स्टिग्मा में लैंड करेगा उसके बाद स्टिग्मा से जाकर के उसको ओवरी तक पहुंचना पड़ेगा,
तो स्टिग्मा से जो ओवरी तक पहुंचाएगा थ्रू अ ट्यूब दैट इज नोन एज पॉलन ट्यूब. Okay, you will learn in details in second chapter. Okay, here you don't need in detail, बस थोड़ा थोड़ा rough idea होना चाहिए. Okay, चलो. So this was all about fertilization. Let's talk about the last topic, that is post fertilization events. इसमें दो इवेंट्स को पढ़ना है. दिस इज नंबर 3 लास्ट इवेंट में. इसमें दो पढ़ना है. एक तो हमको पढ़ना है जाइगोट क्या होता है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्टिल देख लेंगे. और एम्ब्रायो का बनना. एम्ब्रायो का बनना मतलब एम्ब्रायोजेनेसिस, राइट. उसके बाद चैप्टर खत्म. ठीक है. तो देखो जाइगोट का देख लो. जाइगोट फॉर्मेशन तो पहला इसमें देखते हैं हम लोग. चलो ए जाइगोट. ठीक है. हम लोग को पता था फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 2n स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं. और ये यूनिवर्सल होता है बच्चों. हर जानवर में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें पहले क्या बनेगा, जाइगोट ही बनेगा. ठीक है, जाइगोट ही बनेगा. ऑलराइट, ये लिख देता हूं मैं. लिखो ये स्टेटमेंट ऐसे लिख लो. जाइगोट इज द वाइटल लिंक that ensures continuity of species from generation to generation. ठीक है. जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. बिकॉज फर्टिलाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन का मेन पॉइंट ही है कि फर्टिलाइजेशन कराओ, जाइगोट बनाओ. जाइगोट बनेगा मतलब वो आगे जाके एम्ब्रायो बनेगा, फिर वो बड़ा इंडिविजुअल बनेगा, तो रिप्रोडक्शन का कंप्लीट प्रोसेस भी कंप्लीट होगा. तो मेन चीज जो है तो जाइगोट स्टार्टिंग में, तो जो शुरुआती दौर पे अगर मैं बोलूं तो मेन जो लिंक है, वाइटल लिंक जो मेनली क्या है, वो जाइगोट. जाइगोट बन गया मतलब हो गया. हमारा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था मेल और फीमेल का, जो भी कुछ होना था वो हो चुका है. अब जाइगोट बन चुका है. अब आगे वो एम्ब्रायो बनेगा, उसके बाद वो यंग बेबी या जो भी बोलो, उसके बाद दिस बेबी विल ग्रो इनटू एन एडल्ट लाइक अस. ओके, एंड द थिंग विल कंटिन्यू. ऑलराइट, चलो. सो दिस इज अबाउट द जाइगोट. लास्ट टॉपिक इज एम्ब्रायोजेनेसिस. एम्ब्रायोजेनेसिस. एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट ऑब्वियसली. ठीक है, जाइगोट से. तो यू कैन राइट द प्रोसेस ऑफ, एम्ब्रायो बन रहा है, प्रोसेस ऑफ. मतलब क्या होता है ना, जाइगोट में बहुत सारा डिविजन होता है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, उसी को हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं. ठीक है. और एम्ब्रायो अंडरगोस फर्दर डेवलपमेंट. उसमें ह्यूमन के केस में बोलूं तो ह्यूमन का एम्ब्रायो में और डेवलपमेंट होगा. धीरे धीरे उसमें ऑर्गेन्स डेवलप होगा. सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है. ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताऊंगा. ठीक है, 4 महीने 5 महीने बाद क्या होता है, 12 महीने बाद क्या होता है. 12 महीने तो होता नहीं है, सॉरी 12 वीक्स के बाद क्या होता है. 9 मंथ का प्रेगनेंसी होता है ह्यूमन में. आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल देयर. बट एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज एम्ब्रायोजेनेसिस. इट इज द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट. और वो किससे बनता है, वो फ्रॉम जाइगोट. ठीक है. जाइगोट में कई सारे डिविजन्स होंगे. तो जाइगोट अंडरगो डिविजन्स, एक सेल से दो, दो से चार, ऐसा माइटोटिक डिविजन्स होती है. माइटोटिक डिवीजन का मतलब, माइटोटिक डिवीजन का मतलब उसमें क्या बोल सकते हो तुम, फर्दर सॉरी जो इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, मतलब उसमें जो, जैसे मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ. जैसे ये जाइगोट है ना 2n, इसमें माइटोसिस होगा तो एक सेल से दो सेल बन गया. ठीक है, ये देखो एक सेल से दो सेल बन गया. पहले एक ही सेल था, बट प्लॉइडी लेवल दोनों सेल का 2n ही है. मियोसिस का जैसा नहीं है कि n ट्वाइस n से n बन जाएगा, ऐसा नहीं. दिस इज नॉन इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, माइटोसिस होता है इसमें, बार बार माइटोसिस होता है. और क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एंड सेल डिफरेंशिएशन. तो व्हाट आर द थिंग्स. जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में एक तो, जाइगोट में क्या क्या होगा, जाइगोट में एक तो माइटोसिस होगा, दूसरा होगा तुम्हारा सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएशन का मतलब, तुम देखो जब जाइगोट के फॉर्म में रहते हैं तो जाइगोट के फॉर्म में, ह्यूमन का एग्जांपल है, जाइगोट कुछ ऐसा दिखेगा तुमको. ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओवम कुछ ऐसा दिखेगा, जाइगोट कुछ ऐसा दिखेगा. दिस इज जाइगोट. बट आफ्टर डेवलपमेंट जब एम्ब्रायो में डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है, तो कुछ अलग दिखने लगेगा.
कुछ ऐसा दिखने लगेगा, इधर में हेड बनेगा इधर में, ठीक है। सो इट लुक्स समवट डिफरेंट, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये दो चीज अंडरगो करता है, जाइगोट में माइटोसिस होता है और सेल डिफरेंशिएट करता है, सेल डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। डिफरेंशिएट और डिफरेंस कुछ अलग हो गया है, वो जो डिफरेंशिएट करता है उसके बाद उसका डेवलपमेंट होकर वही एम्ब्रायो बनना है, हम लोग उसी को हम लोग एम्ब्रायो बनना कहते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स जो है वेदर जाइगोट का डेवलपमेंट, अभी देखो एक बच्चा मेरे से पूछा था हैन के बारे में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात अगर मैं करूं, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हुआ तो उसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हैन में वही होता है, चिकन में। और जो आउटसाइड हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल गेमेट कहाँ मिलता है, बाहर मिलता है, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं मिलता। अब देखो ध्यान से, जब इनसाइड बनेगा ना, अब इनसाइड बनने के बाद क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। अब ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जो होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस जो होगा, उसका फर्दर डेवलपमेंट बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। ये जाइगोट का डेवलपमेंट, नॉट फर्टिलाइजेशन। जो बच्चा पूछ रहा था उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो तुम अंडे को लेके कंफ्यूज थे ना, वो अंडा में क्या हो रहा है, एम्ब्रायोजेनेसिस, वो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे, इट्स नॉट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो मुर्गी के अंदर ही हुआ, लेकिन जब वो अंडा फेंक दिया, अंडा को जो हैच कर रहा है, तो दैट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी, एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर द जाइगोट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, ओके। फर्टिलाइजेशन में हम लोग इसमें एनिमल्स को दो कैटेगरी में इसमें क्लासिफाई कर देते हैं। जो बाहर करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस, वो अंडा बाहर फेंक देता है, ठीक है, दैट इज नोन एज ओविपेरस एनिमल। और जिसमें फीमेल के बॉडी के अंदर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो, जैसे ह्यूमन बींग्स का देखो, हम लोग अपने माँ के अंदर में डेवलप हुए हमारा पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि हमको बाहर निकाल दिया और उसके बाद हमारा 9 महीने का डेवलपमेंट है, बिल्कुल नहीं, माँ के पेट के अंदर ही डेवलपमेंट होता है। इन एनिमल्स को बोलते हैं विविपेरस एनिमल। नेक्स्ट पेज में लिख के बताता हूँ कि इफ जाइगोट डेवलपमेंट के बेसिस पे, ठीक है, जाइगोट डेवलपमेंट अगर आउटसाइड द बॉडी हुआ, जाइगोट डेवलपमेंट अगर आउटसाइड द बॉडी हुआ, वी कॉल दिस ऑर्गेनिजम्स एज ओविपेरस, या फिर तुमको अगर सिंपल भाषा में लिखना है तो लिख लो एग लेइंग मैमल ऑर्गेनिज्म, सॉरी एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या एनिमल्स, ओके, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स मेनली, ठीक है। एग लेइंग एनिमल्स जहां पे जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, उसको ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है। इसका टिपिकल एग्जांपल जो है रेप्टाइल्स आएगा, सांप वगैरह, क्रोकोडाइल, ये सब अंडे देते हैं, बर्ड्स आएगा, ठीक है। ये लोग क्या करता है, एग को ले करता है और वो एग का जो कोई सेफ जगह में उस एग को रख देगा, उधर उसका डेवलपमेंट होगा, आउटसाइड द बॉडी उसका डेवलपमेंट होगा, बट फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, बॉडी के अंदर हुआ, ओके। और ये अगर इनसाइड द बॉडी हो गया, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर भी, ह्यूमन में भी यही चीज होता है कि फीमेल के बॉडी के अंदर ही जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है, और बाद में जब वो फीटस जो फुल साइज में पहुंच जाता है तो ये चीज देखने को मिलता है। हाँ, हनी बी वाला देखो बेटा, हनी बी वाला उसमें आएगा, स्ट्रेटेजीज ऑफ इंप्रूवमेंट इन फूड कंट्रोल, उसमें जेनेसिस उधर पढ़ा दूंगा, मैंने रखा है उधर के लिए, ठीक है, ओके। और पार्थेनोजेनेसिस वहां पे डायरेक्टली रिलेटेड होगा, वहां पे कास्ट ऑफ हनी बी पढ़ाऊंगा, क्वीन क्या होता है, ड्रोन क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन दैट देयर, ओके ना, यहाँ पे नहीं है वो चीज। और अगर बुक में मिला भी तो मैं उधर ही पढ़ाता हूँ यूजुअली, ठीक है, तो प्लीज वेट फॉर दैट चैप्टर, वो चैप्टर मेरे पे मैं पढ़ाऊंगा वो चैप्टर, डोंट वरी अबाउट इट। तो वहां पे यू विल गेट ऑल द आंसर्स रिलेटेड टू हनी बी। इनसाइड की अगर मैं बात करूं, इनसाइड द फीमेल बॉडी की अगर मैं बात करूं, तो उसमें इन जानवरों को हम लोग बोलते हैं विविपेरस, जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देता है, विविपेरस एनिमल्स, ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स आता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो आवर लेक्चर विल एंड इन द लास्ट 4 मिनट्स, ठीक है। तुम जो हनी बी की बात कर रहे हो अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम, चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो चुका है, हनी बी में यूजुअली एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिल, मतलब उसमें जब फ्यूजन होगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्वीन बन जाएगा उसमें, और फिर दूसरा बनता है वो तुम्हारा विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। उसके लिए स्ट्रेटेजीज के चैप्टर तक वेट करो, वहां पे मैं कास्ट ऑफ हनी बी कीपिंग पढ़ा दूंगा, कास्ट ऑफ हनी बी पढ़ा दूंगा,
या फिर जेनेटिक्स में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इन सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो टॉपिक है वहां पे जेनेटिक्स में वहां पे हनी बी वाला टॉपिक वहां पे भी आएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट अब कैसे बनता है क्या बनता है सेक्स डिटर्मिनेशन में ही समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। वहां पे अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे मैं चैप्टर को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। जो हमारा सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स है, देखो हर एक चीज बिखरा हुआ है, कुछ इधर है कुछ उधर है, तो मैं सीरियली जा रहा हूँ एक एक करके। जब मैं बताऊंगा सिलेबस खत्म, उसका मतलब सब कुछ खत्म। उसके बाद तुमको ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं रहेगा कि ये पार्थेनोजेनेसिस क्या है या हनी बी में क्या होता है, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, कोई ना कोई चैप्टर में वो चीज है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बता दूंगा तो बेकार टाइम वेस्ट हो जाएगा ना उसका, तो उसको रखा गया है, ठीक है। लास्ट 3 मिनट्स किसी को कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। और ये भी अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब में, मैं लिंक भी दे दूंगा। जिनको नोट्स में या कभी नेटवर्क के वजह से कुछ सुनना नहीं दिया होगा, तो यू गाइस कैन श्योरली वॉच द वीडियो, ओके। और देखो आप लोग सब वीडियो देखो, रिवीजन भी हो जाएगा इन ए वे। ऑलराइट, ठीक है सर, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, reproduction organism. I have got just 2 minutes left, and our lecture is already over दो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ऑलराइट, सेकंड चैप्टर मैम पढ़ा रही है, मैम को पढ़ाने दो, और ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। गुड बाय एवरीवन, द मीटिंग विल एंड एनीवे, ठीक है। सो those who have missed, you can watch the video on YouTube, and if you subscribe the channel you will get the notification of the videos as well. All right, goodbye everyone, तो next class मिलते हैं, चलो bye bye।